चलाए हैं और वो भी गोंडवाना के राजवंश में ही सोने के सिक्के चले हैं। नमस्कार, सेवा जवाहर, जय सेवा, जय बड़ा देव। जो दिल्ली की जो है प्रदूषित हवा खा रहे हैं, जो मुंबई जैसे जो है प्रदूषण जैसे जीवन जी रहे हैं, तो वो आप आइए, आदिवासियों के पास में आइए और वास्तविक नेचर को जी कर देखिए। गोंडवाना कैलेंडर है, ये गोंडी भाषा में है। पुरानी जो अपनी लिपि होती है गोंडी भाषा में पूरा कैलेंडर छपा हुआ रहता है। जैसे नॉर्मल कैलेंडर में देखते हैं तो जैसे कि ये 14 तारीख को मकर संक्रांति रहता है, तो 14, तो इसमें ये 14 लिखा रहता है। इस टाइप से गोंडी भाषा में ये 14 है, 14। नमस्कार, आप देख रहे हैं BSP 24 न्यूज़। और देखिए जिस प्रकार से यहाँ पर मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर नर्मदा जी के तट पे यहाँ पर इतने अच्छे से गणतंत्र गोंडवाना पार्टी के द्वारा यहाँ पर मेला का आयोजन होता है, जहाँ पर काफ़ी सारे गोंडवाना संस्कृति और अपनी आदिवासी संस्कृति के चलते यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। कि जिस समय गोंडवाना का राज, हमारा राजपाट था, यहाँ पे राजा रानी राज करते थे। जिस गली से अगर बहू जाती थी तो खनकते थे पैरों की पैजन, और गलगुले और तोड़ा और पैजन चमकती थी कि किसकी बहू जा रही है पता लग जाता था। पर आज वो गोंडवाना का राज था। हम उन वंशज के बच्चे हैं कि जिन्होंने कई साल तक के यहाँ पर सोने के सिक्के चलाए हैं और वो भी गोंडवाना के राजवंश में ही सोने के सिक्के चले हैं। तो हम जब हमारी दुर्गावती रानी जैसे जरा जरा से उसमें बलिदान हो सकती है, तो हम मात्र शक्तियां क्या गोंडवाना राज्य की स्थापना नहीं कर सकते? तो यहाँ से आप लोग संकल्प लेकर जाइए कि आने वाले 2027 में आप लोगों को जाकर धरती पकड़ चुनाव लड़ना है। धरती पकड़ चुनाव का मतलब है कि आपको पंचायत के चुनाव से लेकर सीधे विधानसभा और पार्लियामेंट तक के फाइट करना है, और जो पितृ शक्ति भी लड़ेंगे उन्हें भी घर से अंदर जाकर वोट निकाल के लाके, और हमें अपने गोंडवाना हमारे दादा के सपने को पूरा करना है। ये आज आप लोग यहाँ से संकल्प लेकर जाइए। दादा हीरा सिंह मरकाम जी का जो भी विजन और मिशन थे, तो क्या क्या उनके सपने थे, क्या क्या उनके उद्देश्य थे, और मेन जो ये गणतंत्र गोंडवाना पार्टी का जो मेला लगाने का उद्देश्य है वो क्या है, वो भी हम सब जानेंगे। और क्या नाम? जी, SL नायक नेटी फ्रॉम ओडिशा। जी, अच्छा, आप उड़ीसा से हैं? जी जी जी। अच्छा, आप किस पोस्ट पे हैं अभी? जी, मैं अभी तो आदिवासी एक्टिविस्ट हूँ। पार्टी को जो बोल रहे हैं, पार्टी की तरफ से मैं कोई पोस्ट में नहीं हूँ, लेकिन समर्थक हूँ। अच्छा, आप समर्थक हैं? हाँ, हम समर्थक हैं अभी। और दादा हीरा सिंह मरकाम जो हमारे विकास क्रांति के लिए, हमारे डेवलपमेंट के ऊपर मातृशक्ति के लिए काम किए हैं, इसीलिए मैं उसको समर्थन करती हूँ। और 13 साल हो गया है मैं यहाँ पे आती हूँ। जी हाँ। तो दादा हीरा सिंह मरकाम जी का क्या आपको बहुत अच्छा लगा यहाँ पर, जो मतलब उनका जो भी सपने थे और नारी शक्तियों के लिए उनका मेन क्या उद्देश्य है, क्या सपने हैं? देखिए, दादा हीरा सिंह मरकाम तो हमारे गणवाना के एक डायमंड है, उनका विश्लेषण करना असंभव है। जैसे कि हमारे पंच महाभूत के सब सम्मिलन से जैसा हमारे प्रकृति चल रहा है, दादा इस प्रकार एक रूट थे कि ये चाहे सारे झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आसाम जितने भी हमारे स्टेट
प्लस अदर कंट्री को भी ये जाकर काम करते थे और मातृशक्ति को विख्यात करते थे, जैसे कि हर हर नर्मदे हमारी मातृशक्ति, यहाँ पे 60 कोटि 60,000 तीर्थ स्थल है। तो जिस प्रकार यहाँ के नाम है ऑल वर्ल्ड में, इस प्रकार हमारे गणमाना नारी शक्ति को, मातृशक्ति को, जो राजा रानी थे, हम कैसे हो पाएंगे, कैसे फिर से हम अपडेट हो पाएंगे और विकसित होगा। हमारे पास गोल्ड का माइंस था गणवाना में, हमारे पास गोल्ड का माइंस था, सब माइंस था हमारे पास, सब दान दान में दिए। लेकिन अभी जब अपडेट हो रहा है, जैसे कि कभी हम कंप्यूटर की युग बोल रहे हैं, कभी हम टेक्नोलॉजी की युग बोल रहे थे, कभी एग्रीकल्चर का युग बोल रहे थे, लेकिन अभी एमआई का युग है। तो अपडेट क्यों, क्या हुआ? और ये भी बोल रहे थे जैसे कि हमारे भारत का नाम पहले तो गणमाना था, फिर भारत था, फिर इंडिया हो गया, फिर और बहुत कुछ है ना। तो ये जो गणमाना का जो नाम लेसन जैसे अपडेट हो रहा है, जो जैसे पहले था, अभी जो हम फाइट कर करके अंग्रेजी के साथ, हमारे ब्रिटिश के साथ, फिर हमारे क्या ये जो मुगलों के साथ, फरासी के साथ, हम ही लोग थे जो भी फाइट किए हैं। तो फाइट करते सब धन दौलत तो लूट गया ना। तो इसमें हम कौन से टाइप का अपडेट होंगे, कैसे हम एकता रखेंगे, कैसे हमारे यूनिटी को बचा कर रखेंगे, वही शक्ति को हम लोग को दिए हैं दादाजी जी। हाँ। तो उन्हीं के इस सपने को लेकर के आप चल रहे हैं। हाँ, उसी का हम सपने को लेकर चल रहे हैं। उन्हीं का जो हमारे पार्टी है, गणतंत्र गणवाना पार्टी है, वो समग्र हमारे भारतवर्ष में कैसे सर्वश्रेष्ठ हो पाए और कैसे उसका विकास सभी स्टेट में हो पाएंगे, कैसे इसी के माध्यम से हमारे अमरकूट के जो ट्रस्ट है, इसी के माध्यम से और हमारे गणवाना गणतंत्र पार्टी के माध्यम से कैसे हम विकसित हो पाएंगे। मातृशक्ति और गली कंदी पहाड़ी जंगल झरना सब जगह को हम जाकर काम करते हैं। क्योंकि ठंडी के समय पे, मकर संक्रांति के समय काफी ठंडी होती है अमरकंटक में, तो ये बहुत ही मतलब बड़ा तपस्या कह लो आपकी। तो इस तरीके से आप आते हैं यहाँ पर और बहुत मतलब काफी सारे लोग भी देखने आते हैं गोंडवाना पार्टी का जो मेला यहाँ लगता है वास्तव में। देखिए, आज के नारी शक्ति जो है सेल्फ डिपेंड होना चाहिए। और एक बात मैं बोली हूँ अभी भी मैं स्पीच में, जैसे कि सब बोलते हैं कि आर्थिक उन्नति करो, हेल्थ की उन्नति करो, जल जमीन जंगल को उन्नति करो, ठीक है भाई। लेकिन अभी इस जगह में अभी अंधेरा है, तो अलग कंट्री में भी तो दिन है ना। कोई पहाड़ी में भी तो अलग टाइम होता है, तो कोई नदी हृदय में तो अलग टाइम होता है ना, फॉर एग्जाम्पल। इस प्रकार अपने अपने परिस्थिति, अपने अपने स्थिति में पढ़ाई करें, अपने अपने परिस्थिति, अपने अपने जगह में इकोनॉमिक्स का डेवलपमेंट करें, यही दादाजी का था। और आज के हमारे जो बलात्कार हो रहा है नारी शक्ति का, कहीं चल नहीं पा रहे हैं, जा नहीं पा रहे हैं, केवल ये हमारी जो रूट संस्कृति है, हमारे जब संस्कृति को ठीक से नहीं रख पाएंगे, संस्कृति को नहीं बच पाएंगे, तभी ये सब घटना होता रहता है। और हमारे जो आदिवासी लोगों को गलत बोलते हैं, हमारे आदिवासी लोग ही केवल ये जल जमीन जंगल को बचाए हैं, हमारी सृष्टि को बचाए हैं, ये कहना। आपका नाम? शांतिराज कुशराम, गुणवाना गणतंत्र पार्टी से प्रदेश अध्यक्ष मध्य अच्छा, प्रदेश। आप प्रदेश से मध्य जी हाँ। प्रदेश। तो आप जैसे यहाँ पर दादा जो थे हीरा सिंह मरकाम जी, तो इस तरीके से यहाँ पर अमरकंटक का ही धारा क्यों चुना उन्होंने कि यहाँ पर गोंडवाना मेला लगाया जाए? ये जो गुणवाना ये अमरकंटक जो उद्गम स्थल है, ये कोया भूमि कहलाती है। यहाँ से हमारे कोया वंश की उत्पत्ति का ये स्थान है, जो अमरकूट के नाम से जानी जाती है, जिसको अभी काल्पनिक भाषा में अमरकंटक नाम दिया गया है। इसको पूर्व में ये अमरकूट, तो यहीं से हमारे कोया वंश की यानी हमारे समुदाय की उत्पत्ति यहीं से बताते हैं हमारे पूर्वज। तो और ये जो अमर कंटक नर मादा, तो ये हमारे माता पिता का स्थान है जहाँ से उद्गम हुआ है। और ये हमारे यानी पवित्र सारी नदियों में हम नर्मदा को पवित्र मानते हैं। तो ये कोया वंश का उद्गम स्थल होने के कारण दादाजी ने ये स्थान को चुने। जी, जैसा कि यहाँ पर दादाजी की प्रतिमा भी तैयार कराया गया है, हाँ। तो वो उसका उद्घाटन कब है और किस लिए मतलब? यहाँ पर दादाजी के मूर्ति का कल अनावरण होगा, कल है उद्घाटन।
है ना। दादाजी ने सन 1991 में पार्टी का गठन हुआ और कल दादाजी आज पार्टी के स्थापना दिवस का दिन रहता है, दिनांक 13 जनवरी अच्छा, को। ये पार्टी के स्थापना दिवस पर मतलब दिवस, लगाया हाँ। जाता है गोंडवाना मेला। हाँ, और नहीं, दादाजी पार्टी का स्थापना दिवस भी है और दादाजी का कल जन्मदिन भी है। अच्छा, तो जन्मदिन तो दादाजी नहीं, हम सारे समुदाय के लोग, हम सारे सगा उनके बच्चे लोग दादाजी का कल सेलिब्रेट करते हैं। जन्मदिन जब दादाजी रहे तब भी मनाते थे और अभी भी मनाते हैं। तो पार्टी के स्थापना दिवस के लिए हम लोग यहाँ पर, और जो हमारे यहाँ पर उद्गम स्थल है, इसके लिए हम यहाँ पर मेला लगा। अच्छा, आपने ये राष्ट्रीय मंच की भी बात की थी जैसे, तो ये कहाँ-कहाँ पर है? ये हमारे पहला हमारा मंच राष्ट्रीय अमरकंटक, जी। और अभी दूसरा हमारा राष्ट्रीय मंच लगेगा कचारगढ़, गोंदिया के पास में दरे कसा साले कसा है, तो कचारगढ़ में लगेगा। और तीसरा मंच मात्र शक्तियों को दिए हैं दादा ने पचमढ़ी का, जी। होशंगाबाद तो जिले में। जैसे कि अच्छा, ये जो हमारे जैसे चुनाव का समय भी आता है, तो क्या महिलाओं को भी बराबर ऐसा भागीदारी, दिया जाता है? पूर्ण भागीदारी, हमारी पार्टी में ऐसा कोई मतभेद नहीं है। जहाँ पर अगर दादाजी के समय से और अभी भी हमारे राष्ट्रीय जो कमेटी है, तो महिलाओं को पूरा सम्मान मिलता है। और जहाँ पर मातृ शक्तियों की आवश्यकता रहती है, वहाँ पर मातृ शक्तियों को उतारा जाता है, और जहाँ पर पितृ शक्तियों की जरूरत रहती है, वहाँ पर हम पितृ शक्तियों की, हमारी राष्ट्रीय कमेटी, कोर कमेटी है जो है, वो चुनाव में भागीदारी पूर्ण तरीके से, दादाजी ने हमें 35% आरक्षण दे के गए हैं, तो उसको फॉलो हमारी राष्ट्रीय कमेटी आज भी दादाजी के आदेश और निर्देशों पे चलती है। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। जुड़े हुए हैं, तो आपका नाम? मैं एडवोकेट महेश कुमार भट्टी, जी। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी पूर्व प्रत्याशी मंडला लोकसभा जी, और निर्देशक गोंडवाना फिल्म्स। अच्छा, तो यहाँ पर उसका थोड़ा-सा हमको बताएँगे कि किस तरीके से आप यहाँ उसका मेला का जो है पूरा रूपरेखा बनाते हैं, और दादाजी का जो विज़न और मिशन है वो क्या था? थैंक यू। आपको नमस्कार, सेवा जौहार, जय सेवा, जय बड़ा देव। आप अमरकंटक पावन भूमि पर आपका स्वागत। आज जो है 13 जनवरी है, और 11 तारीख से लेकर के लगातार 15 जनवरी तक यहाँ पर कार्यक्रम चलेगा। कल जो हम 11 तारीख की रात में हम यहाँ आए हुए हैं, मैं लखनादौन विधानसभा गंसौर क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ, और वहीं पर मेरी प्रैक्टिस है। इसके अलावा जो है गोंडवाना समग्र विकास क्रांति आंदोलन के महानायक पेनवासी दादा हीरा सिंह मरकाम जी, जिन्होंने समग्र विकास की विचारधारा, जो गोंडवाना के जो शासक थे, राजा थे, महाराजा थे, उनको लेकर के, और गोंडवाना राज की जो कल्पना की है, उसको लेकर के उस संकल्प, जो कल उनकी जयंती है, और उस अवसर पर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष गोंडवाना गणतंत्र पार्टी माननीय तुलेश्वर सिंह मरकाम जी का आगमन हुआ है। और जैसा कि 12 तारीख को जो कार्यक्रम यहाँ पर हुआ, यहाँ पर युवा प्रकोष्ठ जो है छात्र छात्राओं और GSU गोंडवाना छात्र संगठन के माध्यम से उनको प्रशिक्षण दिया गया। और आज गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का स्थापना दिवस था। इसके बाद जो है कर्मचारी संगठनों की बैठक थी यहाँ पर, और इसके बाद मातृ शक्ति संघ जो हमारे विंग्स हैं, उनकी बैठक थी, वो संपन्न हुई। इसके बाद सांस्कृतिक के लिए हमारे बच्चे यहाँ पर तैयार हैं, उनका कार्यक्रम हो रहा है। जानते हैं यहाँ पर आदिवासी सांस्कृतिक जो गोंडी धर्म के सांस्कृतिक नृत्यों में सजावट की जाती है, पहनते हैं, तो क्या उसका महत्व है? और यहाँ पर घड़ी और कैलेंडर जो आपको देखने को मिलेगा वो बहुत ही हटके और अलग होती है, तो उसके बारे में भी हम जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं घड़ी के बारे में। तो भैया आप घड़ी के बारे में बताएंगे? जी,
सभी लोगों को मेरा सेवा जोहार। मेरा नाम राजा मसराम है, जिला डिंडौरी से हूँ। तो मैं आपको घड़ी के बारे में बताना चाहूँगा। ये जो है ना मैडम, ये अपना गोंडवाना घड़ी है। ये जो समय है ना, जैसे पृथ्वी दाएं से बाएं जो घूमती है तो उसी के अनुसार ये घूमती है। जैसे कि अपने गोंडी रीति रिवाज में शादी होता है तो ऐसे होती है, भांवर जो होती है ना, तो ऐसे घूमता है। तो एक पृथ्वी को लेके जो अपने नेंग सेंग, जो अपने मतलब बचपन से जैसे जन्म होता है, उसे जन्म से लेकर मृत्यु तक की कहानी इस घड़ी में समाहित रहती है। इसलिए इसको प्रकृति, जैसे प्रकृति घूमती है उसी तरह एक घड़ी घूमती है, इसलिए प्राकृतिक घड़ी बोलते हैं इसको। अच्छा, जी। प्राकृतिक घड़ी है ये। प्राकृतिक जो प्रकृति चक्र होता है उसी की तरह चक्र लगता है, प्राकृतिक घड़ी कहलाती है ये। जी। तो जैसे ये कैलेंडर है, तो कैलेंडर में इसमें माह और ये समय वगैरह, इसका जो डेट है, तिथि है, और कौन कौन से इसमें त्योहार होते हैं वो कैसे जानते हैं इसमें? जैसे कि ये अपना गोंडवाना कैलेंडर है, ये गोंडी भाषा में है। पुरानी जो अपनी लिपि होती है गोंडी भाषा में पूरा कैलेंडर छपा हुआ रहता है। जैसे नॉर्मल कैलेंडर में देखते हैं तो जैसे कि ये 14 तारीख को मकर संक्रांति रहता है, तो 14, तो इसमें ये 14 लिखा रहता है इस टाइप से। गोंडी भाषा में ये 14 है, 14। ये जैसे कि ये 13 हो गया, 14 है, तो गोंडी भाषा में 14 है। तो ये गोंडी भाषा का वो है, मतलब गोंडी भाषा में 1 2 3 1 2 3 रहता है, वो उसमें ये पदम उद्दी रंडे ऐसे करके इसमें रहता है पूरा संख्या। 30 दिन का रहता है, 28 दिन का भी रहता है। जैसे जो ग्रंथ साहब रहता है, बस इसमें जो रहता है इसमें गोंडी भाषा में है। वो अपन देखते हैं इंग्लिश हिंदी वाला रहता है, उसी में से अच्छा, गोंडी तो वो वाला जो कैलेंडर है उसमें तो काफी सारे त्योहारों के बारे में भी रहता है। तो मतलब इसमें कैसे, इसमें क्या क्या उसमें रहता है? जो त्यौहार रहते हैं ना मैडम, इसमें भी रहता है। सेम पूरा त्यौहार इसमें दर्शाया जाता है। जैसे कि इधर ये लिखा रहता है, ये देखिए ना, ये इसमें गोंडी भाषा में लिखा रहता है पूरा, समय पूरा डिटेल इसमें लिखा रहता है। आप देखिएगा पूरा रहता है, पूरा मकर संक्रांति वगैरह है तो इसमें सब इसमें दिया रहता है। जैसे अंतर्राष्ट्रीय पर्व त्यौहार है जो जनवरी के महीना में मिल जाता है, तो ये सब इसमें लिखा हुआ है। जैसे कि विश्व हिंदी दिवस, ये सावित्रीबाई फुले जन्म जयंती, ये सब इसमें लिखा रहता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये मकर संक्रांति वगैरह है, तो ये मकर संक्रांति 14 है, तो फिर यहाँ 14 तारीख को ये वाला, ये गोंडी लैंग्वेज है। अच्छा जी। तो मतलब सारे त्योहारों के बारे में इसमें रहता है। जिसमें सारे त्योहारों के बारे में रहता है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि जैसे हम गुणवाले तो अपने समुदाय बस के त्योहारों के बारे में कुछ नहीं। इसमें सारे धर्मों को लेके इसमें चला गया है। सारे धर्मों के त्योहार हैं, तीज त्योहार हैं, सब उसमें दर्शाया गया है। जी। क्या है, लोगों में अलग अलग चर्चाएं चलती हैं, अलग अलग प्रकार से भ्रांतियां फैली हुई है, इसीलिए क्या है, जो भी है तो स्पष्ट इसमें बताना बहुत जी। जरूरी है, जानकारी, ताकि नहीं मैडम, क्या है ये मतलब गोंडी भाषा ये है कि मतलब धीरे धीरे लुप्त जो हो रही है अपनी कल्चर, अपनी भाषा, हमारी भाषा जो है मातृभाषा, ये लुप्त हो रही है। इसको मतलब चलामान में लाने के लिए गोंडी भाषा का आविष्कार हुआ है, मतलब जो धीरे धीरे लुप्त हो रही है। तो कैलेंडर के माध्यम से, घड़ी के माध्यम से, पहाड़ा के माध्यम से, ये मात्राओं के माध्यम से, वही सब इसमें दर्शाने के लिए ऐसा है। सब कुछ नहीं है, इसमें कोई भेदभाव नहीं है। जितने भी अपने तीज त्यौहार होते हैं अपने भारत देश में, सब इसमें अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय जो भी त्यौहार हैं सब इसमें दर्शाया दर्शाया रहता है जी। और और भाषा में रहता है, बस हो गया जी। और जैसे यहाँ पर देख रहे हैं कि काफी सारे सजावटी का सामान है, ज्वेलरी वगैरह है, तो ये सारी चीजें, ये जैसे ये सिक्के वाला है, तो ये सारी चीजें आप घर पे ही बनाते हैं क्या? हाँ जी। ये सिक्का जो है ना मैम, बाहर से आता है, खुला आता है। इसको ऊन में इसको लगाना पड़ता है। कोई 7 सिक्के, 11 सिक्के, 15 सिक्के, डिमांड के अनुसार उसको लगाना पड़ता है जी। इसको ये सिक्के इसको हवाला बोलते हैं। जैसे ये विषम संख्या में लगाया जाता है 7 सिक्के, 11 सिक्के, तो मतलब ये कुछ खास होता है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तो ग्राहक के ऊपर डिपेंड करता है कितना चाहिए। लेकिन ये विषम संख्या में वो चलते आया है। जो पुरख लोग थे तो विषम संख्या में लगाते थे, लेकिन आजकल क्या है, किसी को ज़्यादा सिक्का चाहिए, किसी को बहुत सारा सिक्का चाहिए, उनके अनुसार बनाया जाता है। जी हाँ। तो इसमें से कोई रिवाज नहीं और आप बताएंगे जो बहुत खास है, और जैसे ये पंख भी दिख रहे हैं हमें, तो ये किस तरीके से इसे बनाया जाता है, कैसे इसे आप प्राप्त करते हैं? जी। ये कलगी कहलाता है। ये अपना जो गोंड समझा होता है, ये उसका सिर का ताज होता है, तो इसको कलगी को सिर का ताज कहा जाता है। ये मुर्गा पंख का बना होता है। जो मुर्गा अपने देसी जो मुर्गे रहते हैं, तो इसको पंख उखाड़ना पड़ता है। पंख उखाड़ के घर में इसको बनाना पड़ता है पूरा ये। जी। अच्छा, तो आप घर पे ही इसको बनाते हैं? जी, ये घर पे ही बनता है। ये इसको कहीं बाहर से नहीं बनाना पड़ता है, इसको खुद से बनाना पड़ता है जी। अच्छा।
और आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी सारे सामान हैं, ज्वेलरी हैं, इस तरीके से ये इसको सूता बोलते हैं, सूता भी बोलते हैं, सूतिया भी बोलते हैं अलग क्षेत्रीय भाषा में। जैसे कि ये है पहले के लोग भी पहनते हाँ थे पहले के वैसे। लोग पहनते हैं। ये धीरे धीरे चलमान में ख़त्म हो रहा है, तो हमारा कोशिश है कि इसको अपने समाज को फिर से इसको लाएं, दिखाएं, बताएं कि हमारे पूर्वजों की देन है, अपना रेशा भेषा है, अपना आभूषण है, तो लुप्त हो रहा है, तो इसको हम लोग कल्चर में लाने की कोशिश कर रहे हैं धीरे धीरे। अच्छा। ये होता है जी। इसको क्षेत्रीय भाषा में अलग अलग जगह अलग अलग बोलते हैं। इसका नाम नागमूरी भी है, बाजूबंद भी है, इसको बांकड़ी भी बोलते हैं। क्षेत्र के अनुसार अलग अलग नाम दिया गया है। अच्छा। बाकी ये सब जितने भी आदिवासी समाज है वो सब इसको धारण करता है जी। जी। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे जुड़ करके, आपसे बात करके, और हमारे साथ बने रहिएगा। इसी प्रकार से हम दिखाते रहेंगे आपको अमरकंटक में किस तरीके से गोंडी धर्म संस्कृति को लेकर के यहाँ पर मेला का आयोजन किया जाता है। जी, आपका नाम? राधेश्याम ककुड़िया, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ। सबसे पहले पूरे भारत देश के मूलवासियों को सेवा जोहार। और जिस तरह से हमारे जो है एंकर महोदय जी ने बोला कि मेला, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये करसाड़ बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? गोंडी में करसाड़ बोलते हैं। और ये जो इसको अमरकंटक जो नाम दिया गया है, इसका अमरकंटक नहीं अमरकोट है। और दूसरा चीज़ है कि यहाँ पे जो नर्मदा बोलते हैं, कई रेवा बोलते हैं, रेवा खंड बोलते हैं, तो एक्चुअली इसका जो अति प्राचीन नाम है उसका नाम है नर्मदा। देखते हैं जब यहाँ पे कोई भी यात्री आते तो क्या बोलते हैं? नर्मदे हर बोलते हैं, नर्मदा हर नहीं बोलते हैं, नर्मदे हर बोलते हैं। तो उनके जो संबोधन है उस पे भी जो इसका प्राचीन नाम मिलता है। जो यहाँ के जो बंसबिरी है, बंसबिरी का मतलब होता है कि यहाँ से उत्पत्ति हुई। यहाँ पे जो गोंडोला व्यवस्था है, गोंडियन समुदाय है, उसकी यहाँ से उत्पत्ति हुई है। तो ये पूरे गोंडवाना का क्या है, जन्म स्थली है। इसीलिए इसको हमारे जो गोंडोला परिवार है, गोंडियन समुदाय है, इसको अपने पूरे कुल में की बंसबिरी मानता है, जिसको बोलते हैं बंसबिरी दाई, नर्मदा दाई। और यहाँ पे जो है राजा कर्णशाह जो है मराबी जी का, जो यहाँ पे सूर्य कोणार्क मंदिर जो दिखता है आपको, सूर्य मंदिर, ये राजा कर्णशाह का मंदिर था। और उनकी जो रानी थी मैनावती मराबी थी। तो यहाँ से पूरा जो है गोंडवाना का इतिहास जुड़ा हुआ है। यहाँ से तीन नदियों का जो है नदियाँ, जो जिसको आप नदी बोलते हैं, हमारे गोंडी में बोलते हैं इसको डोडा, जो डोडा है। और माँ को यहाँ पे हमारे लोग यहाँ पे बोलते हैं दाई। तो यदि पूरी संस्कृति को समझना है तो दूसरा चीज़ है कि हमारे में संस्कृति नहीं होती है, हमारे में होता है मिजान, नैंग मिजान। और इसका पूरा जो सिस्टम चलता है वो शोभनी चलता है। अभी ये देख रहे हैं करसाड़ शोभनी है, अलग अलग सिस्टम में अलग अलग कल्चर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अलग अलग नैंग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसको नैंग शोभनी बोलते हैं। ये जो है अभी ये जो आप सुन रहे हैं इसको बोलते हैं पाठा। और वो नाच रहे हैं उसको बोलते हैं रीना, रेला पाठा। देखो कतार में नाच रहे हैं वहाँ पे, तो उसको बोलते हैं रेला। और ये जो गाना गा रहे हैं इसको बोलते हैं पाठा। तो यदि गोंडवाना के इतिहास को जानना है, गोंडवाना के स्पिरिचुअलिटी को जानना है, रिचुअल को जानना है, और गोंडवाना की यदि सिविलाइजेशन को जानना है, तो आपको जो हमारे पीछे पीछे आना पड़ेगा। क्योंकि गोंडवाना का सिविलाइजेशन, गोंडवाना का यदि स्पिरिचुअल को जानना है तो उसके लिए एक दिन नहीं है, आपको कम से कम जो है प्रकृति के साथ में रहना पड़ेगा। दो चीज़ होती है। बहुत सारे लोगों ने जो है बीच में कंट्राडिक्शन फैला दिया है कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जो है तमाम धर्मों का विरोध करती है, हिंदू धर्मों का विरोध करती है, जी जी, है ना, मुस्लिम धर्मों का विरोध करती, क्रिश्चियन धर्मों का विरोध करती है। मैं आपको आज इस आपके माध्यम से बताना चाहूँगा, गोंडवाना जो है वो प्रकृति को मानता है और प्रकृति किसी से विरोध नहीं करती है। लेकिन विरोधाभास कब होता है? जब आप जंगल में जाते हो तो शेर को आप उंगली करोगे तो शेर क्या करेगा? दहाड़ेगा ना, आपको नुकसान पहुंचाएगा। जब आप हमारी जो सभ्यता है, हमारे जो नैंग मिजान है, हमारे जो टुंडा मुंडा कुंडा की व्यवस्था है, हमारी जो टोटमिक व्यवस्था है, हमारी जो वंश व्यवस्था है, हमारी जो पहाड़ी व्यवस्था है, यदि उस पहाड़ी व्यवस्था के साथ में यदि कोई भी बाहरी व्यक्ति आके खिलवाड़ करेगा, यदि हम उसको रोकते हैं तो बोलते हैं कि ये विरोध करते हैं। आज ये पूरा अमरकोट जो है यहाँ के आदिवासियों का, यहाँ के गोंडियन समुदाय का है, ये किला हमारा है। लेकिन आज यहीं पे जो है हमको, हमारी संस्कृति, हमारे ज़मीन से यहाँ पे जो है हमको बेदखल किया जा रहा, हमको दूर किया जा रहा। क्यों? क्योंकि हम पढ़े लिखे नहीं हैं। यही है ना कि हम संविधान को नहीं जानते। संविधान 26 जनवरी 1950 को आया, उससे पहले हमारी संस्कृति चलती थी। नहीं है विश्वास तो आप यहाँ के
जंगलों से पूछ लीजिए, यहाँ के पेड़ों से पूछ लीजिए, यहाँ के नदी नालों से पूछ लीजिए, झरने से पूछ लीजिए, ये इनकी सांसें, इनकी धड़कनें बताएंगी कि यहाँ के आदिवासी, यहाँ के मूलवासी हमसे किस तरह से जुड़े हैं, अटैच हैं। ठीक है ना। यदि यहाँ के आदिवासी नहीं होते तो यहाँ की सौंदर्यता नहीं होती। यहाँ पे धर्म के नाम पर जो है हमारी नर्मदा दाई को गंदा किया जा रहा है, दूषित किया जा रहा है। वहाँ पे कहीं फूल फेंकते हैं, कहीं पनी फेंकते हैं, तमाम तरह के जो है प्रदूषण फैलाए जाते हैं। लेकिन तो इसका भी विरोध करते हैं आप? बिल्कुल, हम तो हर उस चीज का विरोध करते जो प्रकृति की सौंदर्यता को, प्रकृति की नेचुरलिटी को जो है क्या करती है, यदि विरोध करती है। आप उसकी सुंदरता को लाने के चक्कर में उसका जो प्राकृतिक नेचर है, माँ का जो स्वरूप है, उसके माँ के स्वरूप को बदलने का जो काम करते हैं। हमारी माँ जो है, मातृशक्ति को हम मातृभाव से देखते हैं। कल हमारे पेनवासी दादा हीरा सिंह मरकाम जी का जन्म उत्सव मनाया जाएगा, पुरसीना नेंग मनाया जाएगा। वो इसीलिए मनाया जा रहा है क्योंकि दादा हीरा सिंह मरकाम ने समाज में एक अलग क्रांति जगाई थी, समाज में परिवर्तन आया था। जो समाज के लोग जो है विभिन्न विभिन्न धर्मों के, क्योंकि आदिवासी हिंदू भी है, आदिवासी मुसलमान भी है, आदिवासी क्रिश्चियन भी है, ठीक है, आदिवासी सिख भी है, आदिवासी तमाम जैन बौद्ध सब धर्मों में मिलेगा। लेकिन क्या ये सभी के सभी आदिवासी बन सकते हैं? इट इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज ट्राइबल इज द प्योरिटी ऑफ द नेचर एंड सेव द नेचर एंड सेव द वाटर, सेव द एयर एंड सेव द लैंड। दैट इज आदिवासी। चाहे वो हिंदू में है, यदि नेचर को बचाने की बात करता है तो यहाँ का अनादिकाल से रहने वाला नेचर प्रेमी है। यदि मुस्लिम भाई है हमारा, यदि उस नेचर को बचाने की बात करता है, जल जंगल जमीन को बचाने की बात करता है, प्रकृति को बचाने की बात करता है, वो भी इस देश का क्या आदिवासी है। आप यदि नेचर के साथ में यदि विपरीत प्रभाव करेंगे तो नेचर हमको खा जाएगा। आज मौसम देखिए कितना परिवर्तन हो रहा है, बेमौसम में बारिश हो रही है, तमाम तरह की ह्यूमिडिटी बढ़ रही है। तो ये किस लिए बढ़ रही है? जिस दिन हमारा समाज पूंजीवादी और फांसीवादी की ओर जाएगा, हमारा समाज जो है अपने अस्तित्व को खत्म कर देगा, क्योंकि जो नेचर बाहर है वो नेचर हमारे अंदर में है। यदि नेचर से कनेक्टिविटी करना है तो पूरे देश के, पूरे विश्व के लोगों को बोलता हूं मैं कि आइए, आप अमरकोट आइए। अमरकोट में मंदिर देखने मत आइए, अमरकोट में विभिन्न धर्मों का जय जयकारा लगाने मत आइए, ये सब फालतू ढकोसले हैं। यदि अमरकोट आना है तो यहाँ के नेचर को देखें, यहाँ के पेड़ों को देखें, कितने पुराने पुराने पेड़ हैं, विशाल विशाल पेड़ हैं। यहाँ की नदियों को देखें, उनकी आवाज़ को सुने, कितनी प्यारी कल 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 आवाज़ करती है हमारी, जो जब वो कपिल धारा बोलते हैं जिसको, जब वहाँ से पानी गिरता है दूध धारा बन जाती है। यहाँ पे सोन नदी देखेंगे, यहाँ पे जोहिला नदी देखेंगे, 3 बड़ी नदियाँ हैं। इनको आप सौंदर्य को देखिए। लेकिन अभी वर्तमान में मैं तमाम हमारे देश के पूंजीपतियों को, ऐसे भाइयों को मैं आह्वान करना चाहता हूं जो दिल्ली की जो प्रदूषित हवा खा रहे हैं, जो मुंबई जैसे जो है गंदगी और जो है प्रदूषण जैसे जीवन जी रहे हैं, तो वो आप आइए, आदिवासियों के पास में आइए और वास्तविक नेचर को जी कर देखिए। मैं बस इतना ही बोलना चाहूँगा और सभी को जो है मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई, बल्ले बल्ले तक सेवामान। तमाम मेरे हिंदू भाइयों को, तमाम मेरे मुस्लिम भाइयों को, तमाम मेरे सिख भाइयों को कि इस मौसम का आनंद लीजिए। तारों को देखिए अपनी कहानी कैसे गाते हैं, सितारों को देखिए अपनी कहानी कैसे गाते हैं। और यदि देखना ही है तो यहाँ के आदिवासी गोंड राजाओं को देखिए कि अपना जीवन कैसे जीते हैं। जोहार, जिंदाबाद, जय गोंडवाना। तो सुना आपने राष्ट्रीय प्रवक्ता जी ने किस प्रकार से यहाँ पर प्राकृतिक को लेकर के बोला और साथ में नर्मदा जी को लेकर के बोला।